कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण सी मुलाकात से, जो आगे चलकर पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। अहाना अपनी सास दुर्गा देवी को उनके बचपन के एक पुराने दोस्त से मिलने ले जाती है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अब एक मशहूर प्रोफेसर बन चुका था। दुर्गा देवी के दिल में जैसे ही अपने पुराने साथी की झलक पड़ती है, बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो उठती हैं। बातचीत के दौरान दुर्गा देवी को महसूस होता है कि समय कैसे उड़ गया और जिंदगी ने किस तरह उन्हें उनकी इच्छाओं से दूर कर दिया। उनका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, दुर्गा, तुम्हें याद है ना, तुम पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया। तुमने अपनी आंखों में सपने सजाए थे, लेकिन वो सब अधूरे रह गए। अब वही गलती अपनी बहू अहाना के साथ मत दोहराना। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह इंसान को सोचने, जीने और दूसरों को संभालने की ताकत देती है। यह बात दुर्गा देवी के दिल को गहराई से छू जाती है। उनके मन में एक अपराध बोध उठता है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि उन्होंने सचमुच अहाना के साथ अन्याय किया है। अब तक अहाना के सपनों को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में वे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। धीरे धीरे अहाना की मासूमियत, उसकी सच्चाई और दृढ़ निश्चय दुर्गा देवी का दिल जीत लेते हैं। जहां पहले वह अहाना को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझती थी, अब वही लड़की उनके दिल के बेहद करीब हो जाती है। दुर्गा देवी न केवल उसे पढ़ाई की इजाजत देती हैं, बल्कि उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ भी देने लगती है। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। परिवार की कुछ औरतों और उनके बेटे को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनके दिलों में जलन और डर दोनों घर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अहाना पढ़ लिख गई तो घर की बागडोर उसके हाथ में चली जाएगी और सब उसी की बात मानने लगेंगे। धीरे धीरे घर के भीतर चालें चलनी शुरू होती हैं। दुर्गा देवी को भड़काने की कोशिश की जाती है, पर अब अहाना समझ चुकी थी कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। उसने अपने दिल में ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे रास्ते में कितनी भी दीवारें खड़ी हों, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने सपनों को साकार करूंगी। उधर अर्जुन, अहाना का पति, भी चुपचाप उसे देख रहा था। उसके दिल में गर्व था कि उसकी पत्नी हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन अर्जुन जानता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ता जाता है। एक ओर अहाना अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी मेहनत झोंक देती है और दूसरी ओर दुर्गा देवी के विरोधी रिश्तेदार, जैसे बड़ी बुआ और उनका बेटा, बार बार रुकावटें डालते हैं। कभी किताबें छुपा दी जाती हैं, कभी किसी काम के बहाने अहाना को पढ़ाई से दूर किया जाता है। पर अहाना ने मन में जिद ठान रखी थी कि चाहे कुछ भी हो, वह किसी के दबाव में नहीं टूटेगी। कहानी अब और भी रहस्यमय हो जाती है। अगला मोड़ तब आता है जब दुर्गा देवी पूरे परिवार के सामने एक बड़ा ऐलान करती है। वे कहती हैं कि अब अहाना न सिर्फ पढ़ेगी बल्कि उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। यह सुनकर परिवार के कई लोग दंग रह जाते हैं। अर्जुन की आंखों में खुशी छलक उठती है और अहाना के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कभी दुर्गा देवी, जो उसकी सबसे बड़ी बाधा थी, अब उसकी सबसे बड़ी साथी बन जाएंगी। लेकिन बड़ी बुआ को यह बिल्कुल रास